हम आज ना फ्यूचर टेंस टच करने वाले हैं और आगे भी कंटिन्यू करना है। भैया शेयर कर देना मेरे को ये वाला, मैं लीव कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। फ्यूचर जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ लिया है, पास्ट पढ़ लिया है, और उस दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के टेंस टाइप्स 4 हैं। और 4 का जो टेंस टाइप था कौन कौन सा था? एक था कि यहाँ पे जो देख रहे हो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, अनपरफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर में भी आपको वही चारों टेंस मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर का यूज हम किस लिए करते हैं? वाई फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस का हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव नॉट हैपन येट एंड विल हैपन इन द फ्यूचर। जो अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में कोई काम होगा। फ्यूचर एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें 4 टाइप का सेंटेंस बनाने की क्या जरूरत है? 4 टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल में बताऊं तो जरूरत इसलिए है कि अलग अलग स्थिति के, जैसे आप बोलते हो कोई काम होगा फ्यूचर में, एक इवेंट वो अकर होगा। अकर मतलब कि होना, क्या बोलेंगे, होना। अकर मीन होना ही होता है। कोई इवेंट होगा फ्यूचर में, उसको बताना है तो आप सिंपल फ्यूचर का यूज कर सकते हो। जैसे बोलो आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल सेलिब्रेट, वी विल सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी, हम मनाएंगे। हम मना नहीं रहे होंगे, हम मना नहीं चुके होंगे, हम मनाते नहीं रहेंगे, हम मनाएंगे। ये चारों अगर डिफरेंस आपको समझना है ना कि इस ये टेंस में ऐसा क्या खास है, तो बाकी सारे टेंस वो एक तरह से ना रिलेट कर सकते हो। रिलेट का मतलब होता है उसे मतलब कंपेयर करके देख सकते हो। जैसे दूसरा टेंस क्या कहता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कि कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यूटी में रहेगा। ये समझना फ्यूचर टेंस आपके लिए आसान इसलिए होगा क्योंकि पास्ट में भी हमने कहीं ना कहीं सीखा हुआ है उसके पैटर्न को, और प्रेजेंट में सीखा हुआ है, तो फ्यूचर में सिमिलर ही है, कोई अलग बात नहीं है, बस वो चीजें फ्यूचर में होगी। तो आई विल बी गोइंग का मतलब है कि कोई काम हो रहा होगा, मैं जा रहा हूँ। मतलब कोई पूछ रहा है कि तुम 10 बजे कल क्या कर रहे हो, पूछ रहा है व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 AM मॉर्निंग। तो बोलते हो कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड अराउंड 10 PM या 10 AM। ठीक है, जो भी है 10 AM बोलेंगे। तो यानी कि आप कंटिन्यूटी बता रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हो। लेकिन आप बोल रहे हो कि आई विल प्ले क्रिकेट एट 10 o'clock, तो आप सिंपल से बोलोगे मैं खेलूंगा, एक्शन ये लूंगा। खेल रहे हो, एक दूसरे को जानने जरूरी नहीं है कि तुम खेल रहे होगे कि खेल चुके होगे, बस उसको बोलोगे मैं खेलूंगा। परफेक्ट का यूज कर किस लिए होता है? जिस तरह से मैंने आपने देखा पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन के लिए, ठीक है, चाहे प्रेजेंट भी था तो उसमें भी कंप्लीटेड एक्शन के लिए, पास्ट में भी कंप्लीटेड एक्शन, फ्यूचर में भी कंप्लीटेड एक्शन, लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई विल हैव गॉन, तो ये सेंटेंस का मतलब है मैं जा चुका हूँ। तो एक परफेक्ट तरीके से सेंटेंस इसका यूज करना हो तो मैं बोलूंगा जब तक तुम आओगे हम एक काम, हम अपना मील, मील मतलब होता है खाना, फिनिश कर चुके होंगे। यानी कि मान लो तुम बाहर गए हो, बाहर जाओगे किसी काम से, जब तक तुम घर पे आओगे हम खाना खत्म कर चुके होंगे। तो कैसे बनाऊंगा ट्रांसलेशन? बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव फिनिश द मील, वी विल हैव फिनिश द मील। यानी कि ये वाला फ्यूचर टेंस है, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट। एक यहीं से रूल निकल के आएगा जो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि दो एक्शन अगर फ्यूचर में हो रहा है तो एक सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाता है, एक फ्यूचर में किया जाता है। वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, वो कोई मुश्किल नहीं है। बस आप ये समझो कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज किस लिए किया जाता है, कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट का यूज किस लिए किया जाता है? जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया था कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी हुई थी काफी दिनों तक, उसको बताने के लिए प्रेजेंट में, यानी कोई काम पहले स्टार्ट किया था अभी भी चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर रहे थे। इसी तरह फ्यूचर में कोई काम करते रहोगे, उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई विल हैव बीन गोइंग, चलो गोइंग यहाँ पे सूट नहीं करता है, मैं बोलता हूँ कि इन इन जुलाई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर जो जुलाई आएगा या अभी आने वाला है, you will have been studying for 3 years। ठीक है, इन नेक्स्ट जुलाई मतलब तुम 3 सालों तक पढ़ते रहोगे। ठीक है, एक्चुअली इस टेंस का यूज बहुत कम होता है क्योंकि इस तरह का ट्रांसलेट करना जरूरत नहीं लगता है हमारे कॉन्वर्सेशन में कि तुम 3 सालों तक ये चीज करते रहोगे। लेकिन आपको रूल पता होनी चाहिए कि अगर आपको करना है तो कर सकते हो। आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन
प्लेइंग, मान के चलो कि मैं कल ना 2 घंटे तक खेलता रहूंगा, तो मैं सिंपल बोलूंगा आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स टुमारो, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, मैंने पूरे हफ्ते काम किया है, मैं कल 2 घंटों तक खेलता रहूंगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, दैट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये है हमारे 4 टेंस। आप बिल्कुल, हम मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। हाँ जी हाँ भी आ रहा है। भव्या, विक्की, जी सर। ठीक है। अब मैं एक एक को थोड़ा सा ना डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जब आपने यूज किया था सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जब आपने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया था तो आप बोल रहे थे आई मेडिटेट एवरी मॉर्निंग, ये मेरी हैबिट है, मेरी आदत है, मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, आई मेडिटेट एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अगर मैं मेडिटेशन करना हूँ तो बोलूंगा, ये भी ऐसे भी हो सकता है आई डू मेडिटेशन एवरी मॉर्निंग, पर लगेगा वही रूल, V1 लगेगा यहाँ पे, आई डू लगाओ या आई मेडिटेट, बात एक ही है। पास्ट में कोई चीज बताना है, आई मेडिटेटेड एवरी मॉर्निंग, मैंने हर मॉर्निंग मेडिटेशन किया जब मैं दिल्ली में था, आई मेडिटेटेड एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन दिल्ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में कैसा होगा, आई विल मेडिटेट एवरी मॉर्निंग, अब मेरी आदत अभी बनी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मेरे एग्जाम खत्म, सिर्फ एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद में मैं डेली मेडिटेशन करूंगा, सिंपल सी बात है, करूंगा, कोई काम लूंगा, आई विल मेडिटेट एवरी मॉर्निंग, वो एक्शन होगा। अब ये हैबिट की बात नहीं हो रही, हैबिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, कोई काम आपने पास्ट में किया, कोई काम प्रेजेंट में आप करते हो, और कोई काम आप फ्यूचर में करोगे, उसको आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट लगा दो कोई सा भी, उसके साथ विल लगेगा और V1 लगेगा। एक V1 का यूज यहाँ पे आ गया, जो आपने V1 का देखा था सिंपल प्रेजेंट में, एक V1 का यहाँ पे यूज आ गया कि आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में V1, ठीक है। वो एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है आई विल डांस टुमारो, मैं डांस करूंगा, ठीक है। आई विल वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, आई विल अराइव इन द इवनिंग, ठीक है। सिंपल सा यूज है टू टॉक अबाउट प्लान, इंटेंशन और एक्शन दैट विल हैव अकर इन द फ्यूचर। अकर का मतलब होना, जैसे हैपन होता है ना, हिंदी का मतलब हैपन का होता है होना, उसी तरह अकर का भी हिंदी होता है होना, कोई चीज अकर, दैट विल अकर इन द फ्यूचर। शैल का यूज देखो, कई लोग आप ग्रामर पढ़ेंगे ना तो आपको अब शैल नहीं मिलेगा कई बुक्स में, जैसे शैल पहले आई के साथ लगता था, अब शैल को ना हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ना कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फ्यूचर सिंपल में यूज नहीं करते इसको। और आपको कहीं पे भी आपको टेंस में नहीं मिलेगा, ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है। मॉडल वर्ब होता क्या है वो हम बाद में समझेंगे। मॉडल वर्ब जो एक परमिशन, ऑब्लिगेशन, परमिशन लेने के लिए, जैसे बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, तो मे क्या है, परमिशन लेने के लिए, उस तरह मैं भी बोल सकता हूँ शैल आई स्टार्ट दिस क्लास, परमिशन लेने के लिए यूज होता है। शैल इज नो मोर यूज्ड इन टेंस, ओनली यूज्ड इन मॉडल वर्ब फॉर परमिशन, जैसे बोलता हूँ शैल वी स्टार्ट द क्लास, तो यहाँ शैल है कि मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ परमिशन लेने के लिए। सिर्फ विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं आई विल, यू विल, ही शी इट या नेम विल, और ये हो गया सिंपल है। डिक्लेरेटिव में ही विल डांस टुमारो, विल यू मैरी मी, ये क्वेश्चन आता है जब भी एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है शादी के लिए, तो बोलता है विल यू मैरी मी, ठीक है, तो आगे से आंसर आता है यस आई विल मैरी यू, ठीक है, या आता है नो आई विल नॉट मैरी यू, तो नेगेटिव में बन जाएगा ही विल नॉट डांस टुमारो। या अगर आप विल नॉट को एक साथ लेके आते हो तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, दोनों को एक साथ जोड़ देना, तो यहाँ पे वांट बोलते हैं, आई वांट गो टुमारो, ऐसे स्पोकन में आपको ऐसे ज्यादा सुनने मिलेगा, आई वॉन्ट डू इट, ही वॉन्ट गेट इट, वो नहीं समझेगा, ही वॉन्ट गेट इट का मतलब है वो नहीं समझेगा। एक बार फिर बताना सर, ये वांट का यूज कब आता है? विल और नॉट के साथ में जो यूज कर रहे हैं, जैसे सेम मीनिंग वही है। अच्छा। वॉन्ट का मतलब यहाँ पे है दोनों को एक साथ लगा के आप बोल रहे हो, बोलने में अच्छा लगता है, ही वॉन्ट डू इट, ही वॉन्ट गो इट गो देयर, ही वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, जैसे हम डिडंट बोलते हैं, डज नॉट, डोंट बोलते हैं, वैसे ही इसको भी बोलेंगे ना, आई वांट। आई वॉन्ट डू इट, मैं नहीं करूंगा इसे। हाँ भैया, अभी आप सेल बता रहे थे, उसका मतलब क्या होता है? शैल का यूज एज ए टेंस के रूप में नहीं किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज होता है एक मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में आप किसी ने पढ़ा है कौन क्या क्या होता है, मे, माइट, कैन, कुड, हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा है।
ये Should, मोडल वर्ब should होता है be. जो किस लिए यूज होता है, परमिशन, ऑब्लिगेशन, मजबूरी, या सजेशन देने के लिए। जैसे कहते हैं यू शुड डू इट, बोलते हैं ना तुम्हें ये करना चाहिए, सजेशन दे रहा है। तो वहां पे मॉडल वर्ब का ना, जब आप मैं बताऊंगा तब मैं बोलता हूँ आई शैल गो नाउ, मुझे जाना चाहिए। शैल का मतलब है कि यहाँ चाहिए के रूप में यूज होता है, ना कि यहाँ पे एक विल के जगह पे यूज नहीं होता है। पहले के ग्रामर के बुक में आप उठाओगे ना तो वहां पे मिल जाएगा आई शैल, वहां पे लगता था। ठीक है, तो ये चीज अब शैल, आप इसमें कभी भी दिमाग में डाउट मत रखना कि शैल कहाँ यूज करो, विल कहाँ यूज करो, सिर्फ सीधे सीधे विल यूज करना है सबके साथ। ठीक है सविता? जी सर। ओके। हाँ भी ठीक। अच्छा अच्छा, फ्यूचर की बात बताने के लिए 3 तरीके हैं आपके पास में। जैसे आप कोई काम फ्यूचर में करोगे, आप 3 तरीके से बता सकते हो, जो कि हम 2 तरीके पहले सीख चुके हैं, और तीसरा हम आज सीख ही लिए। जैसे आपने याद होगा मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं फ्यूचर चीजों को बताने के लिए, वो ज्यादातर राइटिंग ईमेल में होता है। जैसे आपको आपने देखा होगा किसी शोरूम के सामने जो ऑफर अगर खत्म होने वाला होता है तो लिखा होता है ऐसे, द सेल एंड्स टुमारो, लिखा होता है। यानी कि जो सेल लगी हुई है उस पर 50% डिस्काउंट लगी है, वो एंड्स हो रहा है, कल हो रहा है, खत्म हो रहा है। या द मैच स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स। तो ये फिक्स इवेंट को बताने के लिए ज्यादातर फॉर्मली इसको यूज किया जाता है, कॉन्वर्सेशन के रूप में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाता है, कॉन्वर्सेशन इजी होता है। तो इस कॉन्वर्सेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन राइटिंग में आपको ज्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर के इवेंट्स बताने के लिए आप यूज कर सकते हो ये सिंपल प्रेजेंट का। फिर आपने ये भी देखा था प्रेजेंट, क्या बोला मैंने, सिंपल प्रेजेंट का। फिर आपने ये भी देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करके आप फ्यूचर की चीजों को बता सकते हैं, आपको याद है? जैसे मैं बोल रहा आई एम गोइंग, म्यूट कर लो जो नहीं बोल रहे। ठीक है, तीसरा मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल का यूज करके हम फ्यूचर की एक्टिविटी को बता सकते हैं। दूसरा जो है ये था कि आई एम गोइंग टू कॉल यू टुमारो, है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन फ्यूचर की बात बताने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू टुमारो, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, है ना? हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है क्योंकि आर लगा है, एम लगा है, इज लगा है और आईएनजी लगा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन दिल्ली, वेकेशन जो है, वेकेशन यानी छुट्टी मनाने जा रहा है दिल्ली में। तो दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो अभी मैंने बताया कि आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करके आप फ्यूचर की बात बता सकते हैं। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, आई एम गोइंग टू कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप थोड़ा सा ज्यादा फील दे रहे हो कि मैं करने जा रहा हूँ, नियर फ्यूचर की बात बताने के लिए हम ज्यादातर इसको यूज करना है। आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है, करूंगा, मैं कल ही करूंगा, लेकिन करूंगा अपने मर्जी से। आई एम गोइंग टू कॉल यू, लिटिल बिट, थोड़ा सा ना आप बोल के ही देखो, आपको फील होगा कि कोई चीज होने जा रहा है। जैसे बोलो मैच स्टार्ट होने जा रहा है और मैं आप बोलते हो मैच स्टार्ट होगा, तो दोनों में फर्क है ना थोड़ी सी बोलने में। मैच इज गोइंग टू स्टार्ट, मैच विल स्टार्ट, थोड़ा सा का डिफरेंस है बोलने में। ठीक है, समझ गए? जी सर। विकी समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ जी भैया आ रहा है। ये भूलना नहीं है, जितनी स्थिति बता रहा हूँ आप हर तरीके से माइंड में इसको फ्रेम कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज बिल्कुल सिंपल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यूज टू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, कोई काम हो रहा होगा, जैसे आई विल बी फिनिशिंग टुमारो, मैं फिनिशिंग हो रहा हूँ, तो बंदा ही फिनिश हो गया सर। हाँ, फिशिंग है, फिशिंग। फिशिंग मतलब होता है, क्या होता है बताओ? मछली मारना। मछली मारना। पकड़ना। हाँ, आई विल बी फिशिंग टुमारो, मैं मछली मार रहा हूँ। ठीक है, कोई काम हो रहा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। इसमें लगता है विल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस में विल बी प्लस VING। देखो यहाँ पे हर किसी सेंटेंस में आपको विल बी मिलेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आई हो या ही सी इट हो, सब में विल बी सब में लगेगा ING लगेगा। आई विल अराइव एट
10 o'clock then I will be playing। मतलब मैं एक सिंपल फ्यूचर का यूज करके ये बता दिया कि मैं 10 बजे पहुंचूंगा, उसके बाद में मैं खेल रहा हूँगा। I will be playing, मैं खेल रहा हूँगा। I will be sleeping, मैं सो रहा हूँगा। मैं ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ। I will arrive at 10 o'clock then I will be sleeping, मैं 10 बजे सो रहा हूँगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे देखिए he will be dancing tomorrow, डिक्लेरेटिव में, इंटरोगेटिव में जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आपको मिले तो यहाँ पे देखिए will he be dancing tomorrow, यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट आ गया, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में। will he be dancing tomorrow, he will not be dancing tomorrow, या he won't be dancing। will not का क्या बन जाएगा, won't। want बनेगा। दूसरा क्या मैंने बताया था पहले वाला, अच्छा will not का यहाँ पे मैंने उसमें बताया था। ठीक है, he won't be dancing tomorrow। यूज केस बिल्कुल सिंपल है। I will be playing tennis at 10 AM morning। अमन will be running a marathon this Saturday। ठीक है, आप लोग देखना सब लोग, अमन will be running a marathon this Saturday। In an hour I will still be ironing my clothes। ठीक है, ironing, इसको ironing बोलते हैं, इसमें R साइलेंट होता है, ironing। तो in an hour, 1 घंटे में, I'll still be ironing my clothes, 1 घंटे बाद भी मैं अपना कपड़ा आयरन कर रहा हूँ। ओके, हाँ याद रखना कि इसमें ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा बी बीइंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचना कि बोल रहे हो कि मैं घर पे रह रहा हूँगा, ऐसा नहीं होगा। जैन विल बी एट माई हाउस व्हेन यू अराइव। ये है सिंपल सेंटेंस, जैन विल बी एट होम, होना। याद है आपको सिंपल सेंटेंस जो हमने सीखा था जिसमें एक्शन नहीं हो है, स्थिति बताता है। यानी जैन एक बंदे का नाम है, विल बी मतलब रहेगा, एट माई हाउस, ठीक है, व्हेन यू अराइव जब तुम पहुंचोगे। जब तुम वहां पहुंचोगे। जैन विल बी बीइंग एट होम, ये गलत है। ठीक है, ऐसे आप नहीं लगा सकते कि बी का आईएनजी लगा दो आप। बी मतलब होना, आप समझ रहे हो, अब बी बीइंग मतलब कि हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फ्यूचर परफेक्ट का यूज किस लिए करते हैं, कंप्लीटेड एक्शन फ्यूचर में होगा, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, दो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगते हैं, प्लस में V3 हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय मंडे, यहाँ टाइम लगा सकता हूँ, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक। यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, दैट्स ट्रू। ठीक है, हाँ, आप इंग्लिश के टेंसेस पढ़ चुके होंगे आज के क्लास के आखिरी तक, by the end of this class। By this time next week I will have finished my assignment, मैं अपना असाइनमेंट फिनिश कर चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है, सबके साथ में will have लगेगा और V3 लगेगा। will he have gone इंटरोगेटिव में, where will he have gone, कहाँ गया होगा, where will he have gone, कहाँ जा चुका होगा, he will not have gone। एक इसकी एक्चुअली कोई मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करके आराम से समझ सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी या ड्यूरेशन आपको बतानी है, तब आप यूज करोगे इस टेंस का। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसमें सर हैज वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि नहीं मतलब फ्यूचर में हैज कहीं नहीं लगता, कहीं सिर्फ है भी। हाँ हैव लगता है। और इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। ठीक है, ये ऐसा एक टेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगे। तो सेंटेंस होगा आई विल हैव बीन प्लेइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बाय ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट तक 2 घंटों तक खेलता रहूंगा। राम विल हैव बीन, देखो राम भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि हैज लगा हुआ है। राम विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour व्हेन आई अराइव। नेक्स्ट मंडे we will have been living here for exactly 5 years। कोई पूछ रहा है कि अगले हफ्ते तक हमारा टाइम ना 5 साल हो जाएगा, तो लेकिन हम तो वहां से रहना छोड़ थोड़ी देंगे, हम तभी भी रहेंगे। तो नेक्स्ट बोल सकते हैं मंडे we will have been living here for exactly 5 years। ठीक है, सबके साथ में will have been लगेगा, will have been लगेगा। अब यहाँ पे
मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब है तो कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा, विल ही हैव बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, बाकी दोनों सब्जेक्ट के बाद में रहेंगे। विल ही हैव बीन गोइंग, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग। ठीक है, अच्छा ये है हमारा फ्यूचर के चारों टेंस। अब थोड़ा एक बार रिलैक्स होकर के आप बताओ, कोई डाउट है? भैया इसमें भी बस मेरा वही डाउट है कि मतलब बीन आ गया, वैसे तो विल हैव थर्ड फॉर्म होता है, तो इसमें थोड़ा यही दिक्कत हो रही है। ये थर्ड फॉर्म ना आप वहां पे एक यूज करते हो जब भी आपको बोलना होता है कि मैं गया था, आई हैव बीन देयर, ठीक है, मैं वहां गया था, तो उसका यूज अलग रूप से होगा। जैसे अब मान लो कहाँ पे यूज करोगे, V3 का यूज वाले कौन सा टेंस है पूरे टेंस में अगर देखोगे तो कहाँ पे V3 यूज होता है? एक ही टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस के साथ में होता है ना, हाँ, परफेक्ट perfect, सिर्फ यहीं पे होगा ना। और हाँ, परफेक्ट टेंस का अगर प्रेजेंट में है तो इसमें क्या रूल होता है, सब्जेक्ट लगाओ प्लस में हैज लगाओ या हैव लगाओ हैव लगाओ प्लस में थर्ड फॉर्म। V3। तो यहाँ पे तो बीन कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा है। नहीं, पास्ट में है तो क्या लगता है, सब्जेक्ट लगाओ प्लस में हैड हैड लगता है, लगाओ प्लस में हैड V3। और थर्ड फॉर्म, ठीक है, फ्यूचर में है तो सब्जेक्ट प्लस में तो विल हैव प्लस विल में हैव थर्ड फॉर्म। V3। तो यहाँ पे बीन कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, लेकिन अगर बीन आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव बीन टू दिल्ली। कोई पूछता है दिल्ली गए हो तो बोलोगे आई हैव बीन टू दिल्ली, दिल्ली गए हो। ठीक है, ये हमारा टेंस है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बीन का आपको यूज बिल्कुल दी जाएगा, क्योंकि जहां V3 के रूप में आएगा ना बिल्कुल क्लियर कर दिखेगा, एक ही टेंस है जहां पे V3 लग रहा है, समझ गए? ठीक है भैया। हाँ, तो ये होगा हमारा फ्यूचर। अच्छा, अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज जानने वाली ये है कि जब भी दो इवेंट आपको फ्यूचर में बताना है, 2 इवेंट्स इन फ्यूचर, इसका खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आई विल गो टू, नहीं ऐसे बोलते हैं जैसे जब मैं घर जाऊंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा, तो वो बोलेंगे व्हेन आई विल गो होम आई विल कॉल यू। तो इसमें देखोगे तो दोनों विल लगाकर दोनों टेंस को सेंटेंस को हमने फ्यूचर में बना दिया। मैं बोलता हूँ व्हेन आई विल गो होम, या गो होम छोड़ दो, रीच होम आई विल कॉल यू। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, ये गलत हो गया एक्चुअली। दोनों विल नहीं आएगा जब आप दोनों को एक साथ में सेंटेंस में बना रहे हो। कैसे कैसे बनेगा फिर, फर्स्ट एक्शन को आप सिंपल प्रेजेंट में रखो और सेकंड को फ्यूचर में रखो। जैसे यहाँ पे व्हेन यू अराइव टुनाइट, व्हेन यू अराइव टुनाइट वी विल गो आउट फॉर डिनर। जब तुम पहुंचोगे आज रात में, वी विल, हम बाहर जाएंगे डिनर के लिए। ऐसा नहीं बनेगा व्हेन यू विल अराइव टुनाइट वी विल गो आउट फॉर डिनर, इनकरेक्ट है। दोनों को फ्यूचर में नहीं बनाओगे, एक प्रेजेंट में बनाओगे, एक को फ्यूचर में बनाओगे। तो अगर इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, व्हेन यू रीच होम आई विल कॉल यू। मान के चलो कि वो रास्ते में है और उससे बात नहीं हो रही है, तो मैंने बोलूंगा तुम घर पहुंच जाओ तब मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, व्हेन यू रीच होम आई विल कॉल यू। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, व्हेन आई कॉल यू व्हेन यू विल रीच होम। मतलब मैं इसको उल्टा करके देख रहा हूँ, आई कॉल यू व्हेन यू विल रीच होम। नहीं, ये मेरे को सही नहीं लग रहा। ठीक है, आई कॉल यू व्हेन यू विल रीच होम, आई कॉल यू, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें व्हेन यू विल रीच होम। फोर्सफुली करेक्ट लग रहा है, मतलब नेचुरली मुझे ये सही लग रहा है सेंटेंस। व्हेन यू रीच होम एक ही लगेगा, उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से बना सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू रीच होम आई विल कॉल, यानी कि जो एक्शन बाद में होगा उसको आप फ्यूचर में रखो। ठीक है, जो एक्शन पहले हो रहा है, मतलब फ्यूचर में भी अगर जो पहले हो रहा है उसको आप
सिंपल प्रेजेंट में देखो, जैसे मैं बोलता हूँ यदि मैं बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए किताबें लाऊंगा, ठीक है। इफ आई गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग सम बुक्स फॉर यू। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंपल से मतलब मैं आपको बताते बताते मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि ये वाला जो पहले हो रहा है ना, उसको आप इसमें रखो, सिंपल प्रेजेंट। इफ यू डोंट कॉल मी आई विल हिट यू। अगर तुम फोन नहीं करोगे मैं तुम्हें मारूंगा। मारने वाला बाद में होगा, सिंपल प्रेजेंट में एक को रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। बिल्कुल सिंपल है। आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख लें। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। मैं कॉल करूंगा, या इसको आगे पीछे भी रख सकता हूँ, मतलब व्हेन आई अराइव। टू इवेंट्स इन पास्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई हैड ट्रांसफर मनी बिफोर यू कॉल्ड। मैं पैसा ट्रांसफर कर चुका था तुम्हारे कॉल करने से पहले। यानी कि दो इवेंट फ्यूचर हो सकता है, दो इवेंट पास्ट में हो सकता है। दोनों को ट्रांसलेट करने का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो सारे को ना रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ टेंसेस। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अब बैक ट्रैक करके हम चीजों को देखें कि हमने सारा चीज एज इट इज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई डाउट तो नहीं है। सारे को मैंने एक स्लाइड पे यहाँ पे ला दिया। आप इसको एक एक चीज को देखो, बताओ किसमें डाउट है। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ आप एक एक करके आप पूरा टाइम लो 2-3 मिनट का, और देखो और मेरे को बताओ कहाँ पे आपकी डाउट अटक रही है। एक स्लाइड में सारे के सारे टेंस है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप। सर एक बार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक बार से दोबारा बता देना प्लीज। Future continuous is used to talk about continuous action that will be happening in the future. That will be, यहाँ पे वह हो रहा होगा इन फ्यूचर, ये अपने आप में एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई चीज आप वहां पे यूज करोगे कि कोई काम स्टार्ट नहीं होगा, खत्म नहीं हो चुका होगा, हो नहीं रहा होगा, काफी देर से होगा, हो रहा होगा। I mean, कैसे बोल रहा हूँ मैं, कोई काम हो रहा होगा कंटिन्यूअस में, वहां पे मुझे टाइम मेंशन नहीं करना है, ठीक है। मैं दौड़ रहा हूँ, या मैं आज इस टाइम पे ना मैं कल खेल रहा हूँ, ठीक है। दिस टाइम आई विल बी प्लेइंग टुमारो। कोई भी काम प्रोसेस में हो रहा होगा। जैसे मान के चलो कि अच्छा वो ऑफिस गए हैं, आज मीटिंग हो रहा होगा, ठीक है। ही हैज गॉन टू ऑफिस, द मीटिंग विल बी हैपनिंग, और द मीटिंग विल बी गोइंग ऑन, ठीक है। मीटिंग हो रहा होगा, द मीटिंग विल बी गोइंग ऑन। मीटिंग हो रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा है सेंटेंस। मीटिंग चल रही होगी। हाँ, मीटिंग विल बी गोइंग ऑन, मीटिंग चल रही होगी, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ मतलब कोई काम हो रहा होगा फ्यूचर में, वहां पे हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो सारे के, हाँ जी बोलो। मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का आप यूज करो, पास्ट का या फ्यूचर का, तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वैसा चीज जो पहले से कुछ खत्म हो गया है और उस प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा होगा, ठीक है। पहले से स्टार्ट हुआ होगा और उस प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे पास्ट वाले का अगर देखोगे तो पास्ट में बहुत पहले स्टार्ट हो रहा था और उस टाइम तक चल रहा था। प्रेजेंट में यानी बहुत पहले स्टार्ट हो रहा है लेकिन अभी भी चल रहा है। और उसी तरह फ्यूचर में ये स्टार्ट तो कभी होगा फ्यूचर में ही, लेकिन वो काफी दिन आगे तक चल रहा होगा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं स्टार्ट और जहां जिस मोमेंट पे बात की जा रही है, जिस मोमेंट का टाइम दिया जा रहा है, उसमें एक गैप होगा जो ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी को दिखाएगा। भैया एक बार इसका एग्जांपल बता दो तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे बताता हूँ और देखते रहो, मैं बता रहा हूँ। मैं इस बुक से ही एग्जांपल उठा के बताता हूँ। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसमें सेंटेंस पहला दिया हुआ है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग।
एक्चुअली यहाँ पे शैल लगा हुआ है, मैं बोला था ना कि आई के साथ में मिल जाएगा, वी के साथ में शैल मिलेगा, तो वैसे घबराने वाली बात नहीं, आप विल लगा सकते हो। आई विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो इसका मतलब क्या है, मैं मॉर्निंग से खेलता रहूंगा, मैं सुबह से खेलता रहूंगा, इसमें सेंटेंस हिंदी में यही लिखा है, मैं सुबह से खेलता रहूंगा। वी शैल हैव बीन या वी विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2022। अच्छा मान के चलो कि अभी वो टाइम नहीं आया है, मान के चलो कि मैं बोलता हूँ कि अगस्त से मैं काम करता रहूंगा, क्योंकि मैं अभी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे काम लग जाएगी, तो मैं अगस्त से मुझे काम करता रहूंगा। तो कैसे बोलूंगा, आई विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम अगस्त, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 years, वो 5 सालों के लिए इंतजार करती रहेगी, ठीक है। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 years, बहुत टाइम हो जाएगा, अब उसके लिए कुछ करो, नौकरी के लिए काफी दिन हो गए, अगले साल तो उसके 5 साल हो जाएंगे इंतजार करते हुए, ठीक है, 5 सालों तक इंतजार करती रहेगी। बॉयज विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, लड़के 1 घंटे से पढ़ते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे इसमें ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है समझाने लायक एक्चुअली। सर एक डाउट है, हम्म, ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही मैं देख रहा हूँ कि एंड में कहीं पे भी सिंस नहीं लग रहा, सिर्फ फॉर और फ्रॉम लग रहा है इसमें, अगर टाइम मेंशन्ड है तो। सिंस लगा लो, आप पॉइंट ऑफ टाइम दे दो ना, जैसे आई जी। विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे मॉर्निंग, अच्छा। फिक्स टाइम दे दिया ना, या जी। सिंस 2023, ठीक है। ठीक है जी। सिंस का वही यूज है जो आप देखे हो कि पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आपको होना चाहिए। अमित, विकी, समझ में आया? जी भैया। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड ले लेना, देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसका। हैबिट, रूटीन, जनरल ट्रूथ, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, फ्यूचर शेड्यूल के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। एक्चुअली हर दिन अगर आप एक एक सिचुएशन को याद करके आप सेंटेंस बनाओगे ना, तब आपको बोलने में ना ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, याद करने में, मतलब वो सेंटेंस बनाने में के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा टेंस बनाए किस उस सिचुएशन के लिए। ओके, और एक स्लाइड ये आपके स्क्रीनशॉट ले लो, और एक स्लाइड मैं बोलूंगा ये वाला ले लो, क्योंकि अब इस बात को आप रिलेट कर पाओगे कि जितने सारे टेंस लिखे हुए हैं एक साथ में, अब वो कौन कौन सा टेंस किस लिए बना हुआ है, और इसी का हेल्पिंग वर्ब ये वाला है, सब में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगा। टेंस चार्ट अब आपको फेमिलियर लग रहा होगा, फेमिलियर का मतलब अब जाना पहचाना लग रहा होगा, जी। लग रहा है ना? सर एक बार फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक बार निकाल देना, स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है, ले लो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कौन सा वाला, सिंपल फ्यूचर या प्रीवियस? हाँ, जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ था। ये वाला कह रहे हो क्या, या ये वाला? कॉन्टिन्यूस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये वाला, हाँ यही वाला। जी सर, थैंक यू। आपको इस ऐसे छोटी छोटी चीजों को ना हल्के में नहीं लेना है, एक्चुअली आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ही फायदा है, माइंड में बिल्कुल वो बैठ जाएगा, भूल नहीं पाओगे उस चीज को। तो इस तरीके से हमने आज 10th कंप्लीट कर लिया, ठीक है, टेंस हमने जी सर। कंप्लीट कर लिया। आप टेंस के कोई भी सेंटेंस अगर इस तरीके का आप देख रहे हो, सर जैसे ये बुक में भी, ऑक्सफोर्ड वाली बुक में भी विल के साथ शॉल यूज हो रखा है, तो मैं शॉल का मतलब क्या समझू, विल के बराबर ही समझू ना, मतलब होता है हाँ इसका विल मतलब कह वही जाएगा, है। विल कह जाएगा, इसीलिए तो मैंने बोला कि शैल का यूज नहीं यहाँ पे उतना आप कहीं पे देखोगे भी नहीं, आपको मॉडर्न में कोई यूज नहीं करता हुआ दिख जाएगा। शैल का यूज ठीक है सर। परमिशन लेने के लिए लोग यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये देखो, ये आप चार्ट ले लेना, टेंस चार्ट, और हर तरीके का सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, और बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, हर सेंटेंस के बारे में थोड़ा सोचो, हिंदी में बोलते हैं मनन करो, मनन मतलब उसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये सेंटेंस क्यों बना है। एक्चुअली मेरी लर्निंग, मुझे लगा कि मुझे जो 7-8 साल लग गए इंग्लिश सीखने के लिए, और अभी भी सीख ही रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था ना कि मैं रट रहा था चीजों को, वैसे के वैसे ही समझने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में कभी विचार ही नहीं करता था कि क्यों यूज करेंगे इस सेंटेंस का। क्योंकि जब मेरी फ्लुएंसी कब आई और बोलना कब आया, जब मैं
उस टेंस के बारे में समझने लगा कि किस स्थिति में इसको यूज करूंगा, रियल लाइफ में क्या यूज होगा, और वो पैटर्न मेरे माइंड में सेट होना बहुत इजी हो गया। ठीक है, अगर मैंने सोच लिया कि हाँ फ्यूचर में कहाँ कहाँ मैं यूज कर सकता हूँ फ्यूचर सारे टेंसों का, तो मुझे पता है कि कोई भी एक्शन एक सिंपल सा हो रहा होगा तो आई विल प्ले बोलूंगा, अगर कंटिन्यूटी की बात होगी आई विल बी प्लेइंग बोलूंगा, या खत्म हो रहा होगा आई विल हैव प्लेड बोलूंगा, या इसका यूज तो हर स्पोकन में बहुत कम होता है, फिर भी मेरे को स्ट्रक्चर पता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है मैं यूज कर पाऊंगा, जहां पे मुझे ड्यूरेशन कंटिन्यूटी बनाऊंगा, आंख बंद करके क्या करूंगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दूंगा। वो पास्ट का होगा तो पास्ट वाला बता दूंगा, प्रेजेंट बोलूंगा प्रेजेंट बना दूंगा, फ्यूचर। क्या आपको नहीं लगता कि ये इजी तरीका है समझने का टेंस? जी सर। अभी तक तो सर सब कुछ क्लियर है एकदम, मतलब डाउट तो कोई नहीं, बाकी फ्यूचर में तो प्रैक्टिस पे ही आएंगे डाउट। बजाय कि आप बुक वगैरह में क्या है कि स्ट्रक्चर देख लेते हो, टेंस बना लेते हो, लेकिन उसका यूज नहीं पता होता कि कहाँ पे यूज करें रियल लाइफ में। पता होगा, आई डोंट, नो डाउट, आपसे कोई ट्रांसलेशन पूछेगा बताने के लिए आप बता भी दोगे कि हाँ बता, ये बताओ कि मैंने खाना खा लिया है, बनाओ सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया, फॉर एग्जाम्पल I have taken I food. have eaten food. आई हैव ईटन फूड, बना भी दिए। ठीक है, तो आप, मैंने ट्रांसलेशन बोला, आपने सोचा और बना दिया, पर हमारे पास बोलने के टाइम पे इतना वक्त नहीं होता है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना होता है। अब मुझे उस समय पता है कि कोई पूछता है पीयूष वुड यू लाइक टू हैव दिस, नो नो आई हैव हैड इट, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट एट डिनर। उतना तो टाइम नहीं है ना, कौन सा टेंस है बताओ, कौन सा रूल लगाऊं बताओ, नहीं पता है कि जो चीज मेरे को अभी भी भूख नहीं लगी है, ये की टेंस है, आई हैव हैड माय फूड, आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट कंप्लीटली। कभी हाँ भी भैया, आप, आप इसमें हैड जो आई हैव हैड के बाद जो लगा रहे हो वो इटन के लिए लगा रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, मतलब हैव मतलब होता हैव है के बाद जो हैड लगा रहे खाना, हो वो खाने के लिए लगा रहे हो ना? खाना खाना, राइट। हैव ये हो जाता है V1 V2 V3, इसमें हैव हैड हैड, ठीक है, ये होता है। सर ये I have had it की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, I took it. हाँ, I took it, मैंने ले लिया है। आप कैसे बोल सकते हो, I have had it, मैंने इसे ले लिया है। आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंस है। I took my breakfast. आई टूक माय ब्रेकफास्ट। फास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, बोल मैंने तो अपना खाना खा लिया था, देखो, स्पीकिंग उस ब्रेकफास्ट कर समय लिया था। सेंस पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके मुंह से उस समय क्या निकलते है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे इसका यूज है कि वही है ना, कंप्लीटेड, जस्ट कोई काम हुआ है, उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, उसका असर है, ठीक है। तो इसका ये हो गया सिंपल पास्ट, आई टुक माय ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट लिया मॉर्निंग में। अब कोई अभी पूछ रहा है आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। और कोई डाउट हो बताओ? बाकी सर ये टाइम वाइम जो ऐड करते हैं ये किसी भी टेंस के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो अब एक सेंटेंस बन रहा है कि मैं सुबह से खेलता आ रहा हूँ, मैं किसी को बताना चाह रहा हूँ कि मैं सुबह से खेलता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ऐसा बोल सकता हूँ मैं। आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वैसे अगर जैसे कि मैं नहीं नहीं सुनो, बोलने के लिए बोल सकते हो, स्पोकन में लोग बोलते भी है, इसलिए मैं आपको मना नहीं करूंगा, मैंने देखा है लोगों को बोलते हैं, पर अगर अगर मैं ये आपसे कहता हूँ, जब इस टेंस का काम, मतलब इस टेंस का काम इसी से चल जाता तो ये टेंस क्यों बनाया जाता? क्यों बनाया जाता है, सही बात है। ठीक है, बोलने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लोग बोल देते हैं चल रहा है सर आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर 10 लास्ट 10 मिनट सर, बट नहीं हो रहा है, बोल देते हैं आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर लास्ट 10 मिनट्स, पर जो ये फील है ना इस सेंटेंस का, जो एक्चुअल यूज है वो ये नहीं पूरा कर सकता, बोलने के लिए कॉन्वर्सेशन में चल जाएगा। ठीक है। आप ठीक ग्रामेटिकली है। कहीं पे अगर मिल जाए ना आपको, ग्रामर करेक्ट करने के लिए, असेसमेंट देने के लिए, आप वहां पे लिखना इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी कितना टाइम बचा है हमारे पास में? अभी टाइम है, हम थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ तो हम कंटिन्यू करते हैं आज मॉडल वर्ब से, ठीक है।
और मॉडल वर्ब समझते हैं क्या होता है मॉडल वर्ब। आप मॉडल वर्ब जाने से पहले मेरे को बताइए कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी भी आपका नॉलेज करेक्ट है ना, कि हेल्पिंग वर्ब पता है आपको क्या होता है? जी सर। हेल्पिंग वर्ब अभी तक के जो हमने यूज केस में देखा था वो क्या कर रहा था, टेंस में हेल्प कर रहा था, मेन वर्ब को टेंस फॉर्म फ्रेम करने में। ठीक है, अलग अलग टेंस बना रहे थे, 12 के 12 जो टेंस हमने सीखा उसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था, और उसी से अलग अलग आपका मेन वर्ब भी कहीं ना कहीं मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा था। ठीक, तो मॉडल वर्ब ना एक इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब इज आल्सो अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एक सेकंड, हाँ, तो मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड, इसलिए यूज किया जाता है एक्सप्रेस, मतलब बताने के लिए, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्षमता, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, परमिशन लेने के लिए, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मजबूरी, बताने के लिए यूज किया जाता है। 4 टर्म यूज किया हूँ, टर्म का मतलब शब्द, एबिलिटी क्षमता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन आज्ञा, और ऑब्लिगेशन मजबूरी। मॉडल वर्ब का यूज हम इसलिए करते हैं जब भी हमें किसी की क्षमता, संभावना, परमिशन लेना हो या मजबूरी बतानी हो, उसके लिए हमें मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ती है। मॉडल वर्ब कैसे होते हैं? जैसे कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, माइट। ठीक है, इसका हिंदी अगर ढूंढोगे तो ऐसा मिलेगा, सकता है, सका, पाया। ये अभी मॉडल वर्ब आप हिंदी में उतना ज्यादा बेटर से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको शुड का मतलब पता होगा, हाँ चाहिए। ठीक है, शैल का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। ठीक है, ये हम समझेंगे, लेकिन अभी हमें जानना जरूरी है कि मॉडल वर्ब कैसे काम करता है, क्या यूज होता है इसका। तो जैसे मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है, और ये इन सारे चीजों को बताने के लिए यूज होता है। मॉडल वर्ब कैन बी सेम इन मीनिंग बट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू मोडालिटी और पोलाइटनेस। एक दूसरे से मॉडल वर्ब मैच कर सकते हैं मीनिंग में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, शुड मतलब भी चाहिए, शैल मतलब भी चाहिए। ठीक है, कैन मतलब भी सका और सकता है, और कुड मतलब भी सका। एक जैसा मीनिंग बहुत दिख सकता है, में मतलब भी सकता है, लेकिन इसके डिफर करता है। डिफर का मतलब इसका डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? आपके पोलाइटनेस और उसकी मोडालिटी पे यूज। मोडालिटी का मतलब क्या बोले मैं, मोडालिटी का मतलब किस तरीके से आप उसका यूज कर रहे हो सेंटेंस में, किस तरीके से आपका मतलब पोलाइटनेस है कहने का, जो भी आप बात बताना चाहते हो, चाहे वो अपनी एबिलिटी बता रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो, परमिशन या ऑब्लिगेशन। एक मैंने सोचने की कोशिश किया था, तो उसमें मेरे को क्या समझ में आया था कि ये मन की बात बताने के लिए, कभी कभी ना आप मन की बात किसी, मोदी जी वाले मन की बात नहीं कह रहा हूँ, आप मन की बात कुछ कहना चाहते हो, जैसे कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपकी एबिलिटी है। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हो इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश, दोनों में फर्क है, कैन में और शुड में। ये एबिलिटी आप बता रहे हो कैन लगा करके, शुड का मतलब है आप एडवाइस कर रहे हो, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। कैन का मतलब है यहाँ पे आप कर सकते हो। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, यूज के ऊपर है। मैं अभी मेन पॉइंट बताने से पहले ना तो छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कि एक एक हम मॉडल वर्ब को हम टच करेंगे, समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये टेंस के रूप तरह नहीं है कि 12 टेंस होते हैं या अलग अलग तरीके से यूज होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट लगाओ, मॉडल वर्ब लगाओ, और V1 लगा दो, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दो। सिंपल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस में मॉडल वर्ब, जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब लग रहा था, मॉडल वर्ब यहाँ लग गया, प्लस में V1, हर किसी के साथ V1 ही लगेगा। ठीक है, बस इतना ही इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस में मॉडल प्लस में V1। एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ साथ में, यहाँ पे नॉट लगेगा, ही कैन रन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, एस या एस वाला, सिंपल जो लिखा है वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा।
he can't run, या ऐसे लिख सकता हूँ he can not run. They never change their form. वो कभी भी अपना फॉर्म जो मॉडल वर्ब का है वो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एस लग गया, ईडी लग जाएगा, ईएनजी लग रहा है। जैसे कैन्स नहीं हो सकता, मस्ट नहीं हो सकता, प्लीज, ही कैन प्लीज नहीं हो सकता। मैंने बोला ना कि ये टेंस नहीं है जो रूल अप्लाई होगा कि ही के साथ में ये लगा दो, रन्स लगा दो, नहीं। सिंपल सा इसका रूल फॉलो होता है और वो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है। समझ आ रहा है ना? हाँ। Modal verbs are followed by an infinitive without to. इसका मतलब क्या है? इसमें to नहीं लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। He can to speak, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। सिंपल सा इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस में मॉडल वर्ब और प्लस में मेन वर्ब, दैट्स इट। अब एक एक को हम ना एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा कैन का मतलब कहाँ पे हम यूज करेंगे? कैन जब भी आपको बताना है किसी की कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो। जैसे बोल रहे हैं यू कैन स्पीक, आप कहीं ना कहीं उसको कैपेसिटी को चैलेंज करते हुए आप बता रहे हो कि ये बोल सकता है। कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, आप उसको चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व? इंट्रोगेटिव भी बनता है। जैसे आपने इंट्रोगेटिव का पैटर्न सीखा था टेंस के लिए, उसी तरह से फॉलो होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में कैसे इंट्रोगेटिव बनता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर V1 आ गया। वैसे का वैसे पैटर्न इसमें है। कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, बोलोगे यस आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। अगर बोलते हो नहीं आई कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं बोलूंगा व्हाई कांट यू सोल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं इंट्रोगेटिव में भी WH फैमिली वाला बोलूंगा तो बोलूंगा व्हाई कांट यू सोल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये एक साथ नहीं होता तो ऐसे बोलना पड़ता मुझे, व्हाई कैन यू नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, जो कि हमने ये टेंस में भी आराम से देखा था। उसमें बहुत सारी जगह पे यूज हो रही थी। जैसे विल नॉट यूज हो रहा था, व्हाई वोंट यू गो देयर, अगर मैं फ्यूचर का टेंस यूज कर रहा होता तो उसी फॉर्म में यहाँ पे भी यूज हो रहा है इंट्रोगेटिव तरीके। दूसरा यूज होता है परमिशन लेने के लिए। जैसे बोलते हैं ना यू कैन गो, तो आप बोल सकते हो तुम जा सकते हो, आप नहीं भी रहोगे तो हम काम चला लेंगे, जैसे भी, यू कैन गो, ठीक है। तो लेकिन ये परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं इनफॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल और फॉर्मल बताया था। इनफॉर्मल सिंपल सी बात समझो, दोस्तों के बीच में जो बोल सकते हो, फ्रेंडली जो है उनके साथ में बोल सकते हो। फॉर्मल जो होता है वो ऑफिशियली या प्रोफेशनली जगह पे यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मीटिंग में। तो यहाँ पे यू कैन गो नहीं बोल सकते, वहां पे यू मे लगा सकते हो। मे मीन्स होता है सकना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इधर से समझो। अभी पूरा का पूरा आप मत देखो, जिधर माउस जा रहा है वहीं पे देखना। मे मतलब ये होता है परमिशन लेने के लिए। जैसे बोलते हैं ना मे आई कम इन मैम, तो वहां पे आप परमिशन ले रहे हो मैम से, इसीलिए मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, परमिशन ले रहे हो। लेकिन मे का यूज और भी जगह पे होता है संभावना बताने के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे बोलना है कि आज बारिश हो सकती है, तो बोलते हो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट लगा है, मे लगा है, V1 लगा है। ओके, मे आई गो अर्ली टुडे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? यस यू मे गो नाउ, फॉर्मल तरीका है। मे गॉड ब्लेस यू, विश करने के लिए किसी को, जो हम आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मे द बेस्ट टीम विन, ठीक है। एक तरीके से आप विश कर रहे हो, मे द बेस्ट प्लेयर विन दिस गेम। ये बोलते हैं ना मैच वगैरह होता है तो आप वहां पे एक न्यूट्रल ओपिनियन दे रहे हो, आप किसी की तरफ नहीं बोल रहे हो, तो बोलोगे मे द बेस्ट कंटेस्ट विन द, मान के चलो विन द गेम। मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन द गेम। बेस्ट कंटेस्टेंट ये एक तरीका होता है बोलने का, कि आप कामना कर रहे हो कि ये कामना कर रहे हो कि बेस्ट कंटेस्टेंट जीतना चाहिए इस मैच। तो मे का यूज होता है मल्टीपल जगह पे, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और विश करने के लिए।
कैन का यूज होता है कैपेसिटी और परमिशन लेने के लिए। समझ में आ गया? जी भैया। हाँ स्ट्रक्चर भैया। देख के समझ आया। कुड का यूज कहाँ होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना इस पे। कुड का यूज होता है, आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक पास्ट में एक प्रेजेंट में। जैसे आपको प्रेजेंट में कुड का अगर यूज कर रहे हो तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत पोलाइटेस्ट रिक्वेस्ट होता है, मतलब बहुत, समझ लो, क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो प्लीज, जो हिंदी में इतना जो बोले हो ना, आप इंग्लिश में उसको बोल सकते हो, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, मतलब बहुत पोलाइट है ये रिक्वेस्ट। कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत पोलाइट वे होता है कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड लगा सकते हो प्रेजेंट में। सर पास्ट में, मतलब कुड का मतलब भी यही होता है, सकता है, हाँ, क्या सकना तुम ही हिंदी होता है। एक मिनट के लिए रुक सकते हो? हाँ, क्या तुम रुक सकते हो। मैं पहले ही बोला था कि आपको मॉडल वर्ब में ना, ये जैसे ये दो अलग अलग मॉडल वर्ब है, दोनों हो सकता है कि एक से ज्यादा मॉडल वर्ब ने एक ही मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनके यूज जो है ना पोलाइटनेस पे डिफर करेगा आपको। अलग अलग पोलाइट, मतलब कोई पोलाइटनेस ज्यादा है, कोई थोड़ा सा इनफॉर्मल है, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंस है modal verb में। ठीक है, वो चीज आप ऑब्जर्व कर ले इसमें। भैया इसमें जो आपने बताया कि ये कुड का है, पोलाइटली के लिए यूज करेंगे, तो इसमें स्टार्टिंग पहले कुड से ही होगी ना? हाँ, क्वेश्चन ही है ना, जैसे क्या क्या हाँ, तो ये कुड हिंदी यू में- गिव मी, कुड यू गिव मी पेन, ऐसे। हाँ, और इसको मतलब ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यस ही कुड गिव दिस पेन, वो दे सकता है, एक पोलाइटनेस भी है, मतलब प्रेजेंट में ही कुड गिव दिस पेन, वो दे। जैसे मैं मान के चलो, व्हाई डोंट यू आस्क योर फ्रेंड फॉर मनी, व्हाट इफ ही कुड गिव यू, क्या पता तुम्हें वो दे सकता है, ही कुड गिव यू। समझ रहे हो? मतलब हाँ भैया। इसको एक रिक्वेस्ट में अलग अलग पैटर्न है, जब वो से ज्यादातर रिक्वेस्ट के लिए होता है ना, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज डू दिस वर्क, कुड यू प्लीज गो देयर, कुड यू प्लीज गिव मी अ फेवर, ठीक है, और इस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। पास्ट में कैसे यूज होता है, एबिलिटी इन द पास्ट। आप जब भी ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हो कि जब मैं यंगर था, मैं माइलो दौड़ सकता था, दौड़ सका, ठीक है, मैं जब यंग था मैं माइल दौड़ सका। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ सका। आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश इन इंटरव्यू। आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश होगा वैसे, ठीक है, आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश इन इंटरव्यू, मैं बोल नहीं सका। तो पास्ट में कोई चीज या तो कर सके या नहीं कर सके, पास्ट की बात बताने के लिए आप यूज कर सकते हो। आई एक ही कुड, सेंटेंस में सर दो जगह इन आ सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता है, आप दोनों का अलग अलग यूज कर रहे हैं। आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश इन इंटरव्यू, इंटरव्यू। दोनों का अलग अलग रिलेशन बता रहा है। इन इंटरव्यू किस में, इंग्लिश में, इन इंग्लिश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई काम आप पास में कर सके कुड लगाओ, नहीं कर सके कुड नॉट लगाओ। क्लियर है? हाँ जी सर। भैया क्लियर है, बस इसमें माइल की स्पेलिंग क्या होगी, MILE, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? माइल का मतलब वो होता है जो नहीं होता है माइल स्टोन, या जो मतलब कितने माइल है, माइल वो 2.4 किलोमीटर होता है हाँ शायद, एक हाँ, माइल। किलोमीटर जो होता है ना, एक्चुअली कभी आपने ऑब्जर्व किया कुछ इसको, इतना ही होता है। क्या बोला जाता है, माइल स्टोन, एक्चुअली वो किलोमीटर जो नापने वाला होता है ना, उसको माइल स्टोन कहते हैं, ये वाला। 1.6 किलोमीटर होता है सर। अच्छा। ये माइल बोलते हैं इसको, इसको नहीं माइल स्टोन। अब जो माइल का मतलब है तो दूरी बोला जाता है शायद, माइल मीनिंग सर्च कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अ यूनिट ऑफ अ लीनियर मेजर इक्वल टू इतना यार्ड, हाँ, मतलब एक इसकी एक मेजरमेंट बनाई गई है कि कितनी, वेरी लॉन्ग वे और वे ग्रेट अमाउंट, एक दूरी का सर इस पार्ट। बाहर कंट्री में ऐसे ही नापा जाता है माइल से, जैसे हमारे यहाँ माइल पे से नापा जाता किलोमीटर से नापा जाता है ना, है, राइट वहाँ पे राइट। माइल से नापा जाता है। हाँ देखो ना, ये लिखा हुआ है यूनिट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 1 पॉइंट इतना यार्ड या 1.6 किलोमीटर, तो उस पर्पज से माइल का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। माइट का यूज किस लिए किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है जहां पे बहुत कम संभावना है कोई चीज होने की, ही माइट कम इन द पार्टी, वह आ सकता है।
देखो इसको बताने का मतलब वो आ सकता है 3 तरीके से, मैं इसको बता सकता हूँ। सकता है वाले की बात कर रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ he can come in the party, he may come in the party, he might come in the party। ठीक है, he, देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो इसी को मैं बताता हूँ। ये 50% चांस है, जहां पे आपको चांस लग रहा है, ये 30% चांस है। और इसको मैं बोल रहा हूँ 80%। यहाँ 100 हाँ 100 या 80 मतलब समझो ऑलमोस्ट 100 के तरफ है। ही कैन आ सकता है, उसकी एबिलिटी में है पूरी। ही मे कम इन द पार्टी मतलब वो आ भी सकता है, 50-50 चांस है, अभी आएगा भी नहीं भी आएगा। ही माइट कम इन द पार्टी बहुत कम चांस है। आप इस तरीके से तीनों में अलग अलग यूज कर सकते हो। कोई चीज 100% श्योर है तो बोल सकते हो ही विल कम इन द पार्टी, मतलब वो आएगा 100% श्योर है। जी सर। मतलब कहने का तरीका। अब यहाँ कहोगे कि ये मॉडल वर्ब में आप विल कहाँ लेके आ गए, तो बात फ्यूचर की है ना, तो बात क्योंकि वो आया नहीं है तो आ सकता है या आएगा कहीं, मतलब हमारे कहने के सेंस पे वो आएगा, पार्टी में आएगा। आ सकता है ना, संभावना कम है तो मैं इसमें से यूज करूंगा। आएगा 100% है तो मैं सीधे फ्यूचर टेंस का यूज करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि देखो उसी स्ट्रक्चर में यूज हुआ है। ये मॉडल वर्ब है, कैन मे माइट, उसी तरह विल है, और कम 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 है यूज हुआ है B1, यहाँ पे भी B1 होता है। जी सर। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा लर्निंग हो जाती है। ही माइट कम इन द पार्टी, ही इट माइट रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट बी डेंजरस, इट माइट नॉट बी सेफ, मतलब आप जा रहे हो अकेला फॉरेस्ट में, हो सकता है थोड़ा डेंजरस है, मतलब जो बता रहा है ना उसको लग रहा है 30% डेंजरस हो सकता है। इट माइट नॉट बी सेफ, ये सेफ नहीं हो सकता है। ठीक है। I brought him some sandwich because I thought he might be hungry. मैं उसके लिए सैंडविच लाया क्योंकि मुझे लगा कि वो भूखा होगा। ठीक है, he might be hungry. He asked if he might borrow the car. He asked he might borrow the car. उसने पूछा कहीं वो कार उधार लेगा। बोरो में से होता है उधार लेना। ठीक है, उधार लेना, बोरो करना। शुड का मतलब होता है चाहिए के हिंदी सेंस आता है, लेकिन इसका यूज दो ही तरीके से किया जाता है, एडवाइस या सजेशन देने के लिए। मतलब वहां पे आप फोर्स नहीं कर रहे हो तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं कर रहा यू कैन डू इट, वैसा वाला सेंस नहीं आ रहा है तुम कर सकते हो, तुम बोल रहे हो करना चाहिए। यू शुड गो होम नाउ, लेट हो गया है, 10 बज गई है रात, यू शुड गो होम नाउ। यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। आप बंदे को ना जान रहे हो थोड़ा खड़ूस है, कुछ बोल देगा तो आप एक सलाह दे रहे हो, भाई मुझे लगता है क्या, यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, सजेशन दे रहे हो। यू शुड लर्न इंग्लिश डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब है मेहनत करके अच्छे से। यू शुड लर्न इंग्लिश डिलीजेंटली। शुड का मतलब ये है चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है, इसी सेंस में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जरूर करना चाहिए। जरूर वाला मतलब ये समझ लो कि ये एडवाइस में ये एक्चुअली दूसरे सेंस में चला जाता है। ये कंपलसरी है, ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, तुम्हें करना चाहिए। जैसे यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, आपकी मिस्टेक सबको पता चल गई है और मुझे लगता है कि तुम्हें अवश्य करना चाहिए क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारी गलती। तब ये बोल सकता हूँ यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। अ टीचर मस्ट टीच ए स्टूडेंट अबाउट एटिकेट। बिल्कुल ये जिम्मेदारी बनती है उनकी कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट को एटिकेट के बारे में समझाए। एटिकेट का मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचार। अ टीचर मस्ट टीच ए स्टूडेंट अबाउट एटिकेट। यू मस्ट बी टायर्ड, एक्चुअली ये पैसिव का, यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी हैप्पी, नहीं पैसिव नहीं है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, यू मस्ट बी टायर्ड, पॉसिबिलिटी, संभावना में बता रहा हूँ कि तुम जितने जितने देर से चल रहे हो, मुझे पूरा पूरा भरोसा है अपनी बात पे कि तुम थके हुए हो, तुम अवश्य थके हुए हो। ठीक है, योर मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ, योर हस्बैंड मस्ट बी वरीड अबाउट यू। यहाँ पे एक्चुअली ये पैसिव में यूज हुआ है, आप अभी इग्नोर करना पैसिव का, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ क्योंकि अभी पैसिव आपको मैंने बताया भी नहीं है।
योर मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ, योर हस्बैंड मस्ट बी वरीड अबाउट इट। तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है, तुम्हारे हस्बैंड चिंतित होंगे तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो चूंकि तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है, मैं कंफर्म हूँ ये अवश्य हो सकता है कि तुम्हारे हस्बैंड वरीड होंगे। तो अवश्य का सेंस आता है, अवश्य करना चाहिए, अवश्य कोई चीज है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ ओल्डर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तो जहां पे आपको लगता है कि कोई चीज जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मतलब जहां पे लगता है कि किसी को जिम्मेदारी है, पॉसिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, वहां पे मस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी सर। वुड का यूज कहाँ पे होता है? एक्चुअली वुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, जिस तरह से आपने कुड सीखा है, लेकिन कुड ज्यादा पोलाइट होता है। और वुड का यूज ज्यादातर ना आपको कोई चीज क्या बोलेंगे, आप ज्यादातर रिक्वेस्ट ऐसे करते हो, वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, ठीक है। आप एक तरह से ऑफर कर रहे हो कोई चीजें, जहां पे एक पोलाइटनेस रिक्वेस्ट है, ऑफर भी कर रहे हो पोलाइटनेस के साथ में। जैसे वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू शट द डोर प्लीज, क्या तुम द डोर शट कर सकते हो, ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई सिट हेयर, ये एक फ्रेज है, जानते हो, इस फ्रेज को ना माइंड में रख लेना चाहिए, क्योंकि इस फ्रेज का यूज करके बहुत सारे जगह पे आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे बोले वुड यू माइंड इफ आई टेक योर फोन फॉर अ मोमेंट। वुड यू माइंड का मतलब क्या होता है, कहीं बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपके जगह यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठ जाऊं। जनरल सेंस में हिंदी में बात करें, बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपका बाइक 10 मिनट के लिए बाहर ले जाऊं। वुड यू माइंड इफ आई टेक योर बाइक फॉर 10 मिनट्स, आई वुड लाइक टू से समथिंग। अच्छा, विश करने के लिए कोई चीज, आप मान लो इसी क्लास में आप कुछ बोलना चाहते हो, ठीक है, एक पोलाइट विश रख रहे हो आप कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से समथिंग, तो वुड का यूज यहाँ पे करोगे। हिंदी इसका ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये आप पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर या विश करने के लिए यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? जी सर। भैया आपने बताया था कि मे का यूज हम विश के लिए करते हैं, तो इसमें वुड का भी कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये वुड दूसरे तरीके से हो रहा है। जैसे वहां पे मे गॉड ब्लेस यू, मतलब एक कामना कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे विश कर रहा हूँ कोई चीज बोलने के लिए, मैं चाहता हूँ, जैसे मैं भी चाहता हूँ बोलना, आई वुड लाइक टू। अच्छा, आई वुड लाइक टू से, ऐसे? हाँ, तो ये यहाँ पे विश एक तरह कामना है, मैं आप भी, आपका भी इच्छा है बोलना। यहाँ पे विश से ज्यादा मुझे लग रहा है डिजायर बोल सकते हैं इसको, विश से ज्यादा डिजायर मुझे सही लग रहा है। डिजायर मतलब होता है इच्छा, मैं इसको चेंज ही करता हूँ, डिजायर, ठीक है। आपकी इच्छा बतानी है कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा, ठीक है। एक तरह से डिजायर अपनी बता रहे हैं, ओके। एक ही वुड का ये लास्ट वाला। एक देखो दोनों एक्चुअली मॉडल वर्ब है, यूज टू और वुड भी। वुड और यूज टू दोनों मॉडल वर्ब है, लेकिन दोनों का यूज एक साथ किया जा सकता है। पहले समझो यूज टू का मतलब क्या होता है। यूज टू का मतलब है किया करता था, किया करता, पास्ट के यूज होता है। आई यूज टू प्ले इन द in this school when I was kid। समझ में आ रहा है? जी सर। मैं खेला करता था, मैं जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं सोया करता था। करता था यानी कि वो एक आपकी पास्ट की कोई हैबिट रही होगी कि जब मैं बच्चा था, मैं पूरे दिन खेला करता था। When I was a kid, I used to play whole day। I used to talk to my uncle after coming to school। I used to talk to her। I used to talk to her। used to ये एक मतलब ये मॉडल फ्रेज है, मॉडल फ्रेज है, क्योंकि मॉडल वर्ब एक होता है और यहाँ पे दो वर्ड यूज हुआ है तो फ्रेज बोलेंगे, मॉडल फ्रेज है। यूज टू किया करता था। सिमिलरली आप वुड का भी यूज कर सकते हो उसी चीज को बताने के लिए, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। जब मैं बच्चा था मैं हाइड एंड सीक खेला करता था।
As an engineer, I would not ignore such problems. जब मैं इंजीनियर, एज ए इंजीनियर के तौर पे मैं कभी भी ऐसी प्रॉब्लम, या कभी भी नहीं लिखा, चलो मैं ऐसी प्रॉब्लम इग्नोर नहीं किया करता था। समझ रहे हो ना? वुड का भी यूज वैसे ही होता है जैसे यूज टू का यूज होता है, और यूज टू भी एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब बेसिकली क्या है? इतने टाइप के हैं, कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, मे, माइट, ये बता दिया हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ यूज टू और वुड का, किया करता था, दोनों का यूज ऐसे होता है। ठीक है। एक वुड का और यूज होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी 50% बताने के लिए। 50% पॉसिबिलिटी यानी कि ही सेड ही वुड कम टू द पार्टी, ये 50% यहाँ पे चांसेस है। एक्चुअली इसी सेंटेंस में मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ, he would come in the party। ये भी एक कहने का तरीका है, ये भी 50% चांस देता है। एक्चुअली ये वाला जो है ना, इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। वुड, विल के जगह पे आप अगर श्योर हो 100%, तो ऐसे बोलो कि वो आएगा, या बोलो कि ही वुड कम टू, वो आएगा। ठीक है, 50% चांस है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। सेंटेंस बनाने में कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जहां पे जो सेंस परफेक्ट लगे वो बनाओ। पोलाइटनेस पे डिफर करेगा थोड़ा। बार बार मैं पोलाइटनेस को लेकर के बोलता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड है कि जो बहुत पोलाइट है, कुछ कुछ वर्ड है जो हम इनफॉर्मली यूज करते हैं, यूज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो गए हमारे इतने मॉडल वर्ब। अगर इसमें देखें, एक चीज जो रह गया है वो है हैज टू, हैव टू, हैड टू, या विल हैव टू। सिंपल सा है, मैं इसको अभी बता देता हूँ। हैज टू, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैज टू या हैव टू। हैड टू पास्ट के लिए होता है, ये प्रेजेंट के लिए होता है। विल हैव टू फ्यूचर के लिए यूज होता है। ये मॉडल फ्रेज है। ठीक है, मॉडल फ्रेज है। क्यों यूज करते हैं, क्या मीनिंग है इसका? करना पड़ता है, मजबूरी है। पड़ता है, पास्ट पड़ता है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग है पड़ता था, मजबूरी थी। ठीक है, पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा। आई हैव टू डू, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा। शी हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, शी हैज टू गो टू स्कूल, उसे जाना पड़ता है। शी, आई विल हैव टू बाई अ लैपटॉप, बिकॉज मेरे को क्लास लेना है तो मुझे लैपटॉप चाहिए। आई विल हैव टू बाई अ लैपटॉप, मुझे एक लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और मैं पास्ट में बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ? आई हैड टू बाई अ लैपटॉप, मुझे एक लैपटॉप खरीदना पड़ा। हैड टू, विल हैव टू, हैज टू का मतलब है कोई चीज मजबूरी में करनी पड़ी। आप बस इतना देखो, कोई चीज मजबूरी में करनी पड़ी। ये मॉडल फ्रेज है सर, है ना? हाँ, मतलब दो, क्योंकि इसमें दो वर्ड आ रहे हैं ना, तो वर्ड तो एक ही लेटर का, मतलब एक ही होता है, और इसमें दो आ गए तो फ्रेज बन गया, मॉडल फ्रेज हो गया। हैज टू, हैव टू, आपने कहा आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू गो टू मीट हिम, वो आ रहा है। एक्चुअली प्रेजेंट वाला और फ्यूचर वाला ना कहीं एक ही जैसा यूज कर लिया जाता है। जैसे फ्यूचर, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव टू डू दिस, मतलब मुझे करना पड़ेगा, और आई विल हैव टू, बात एक ही जैसा हो जाता है जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर को यूज कर सकते हो। लेकिन पास्ट का मतलब है मुझे करना पड़ा, कोई चीज देखना पड़ा, मुझे उससे कॉल करना पड़ा। ही वॉज नॉट कॉलिंग मी फॉर मेनी डेज, दैट्स वाई आई हैड टू कॉल, वो काफी दिनों से कॉल नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे अक्सर कॉल करना पड़ा। इस तरीके से हमारा मॉडल वर्ब भी कंप्लीट होता है। बस आपका प्रैक्टिस के ऊपर है कितना अच्छा अच्छा सेंटेंस है, इसकी जरूर करना जी सर।
आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने कुछ हिंदी में लिखा है और कुछ इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे थे। इतना ही है मॉडल वर्क। आपको समझ में आएगा मॉडल वर्क? कुछ आइडिया लगा कि मॉडल वर्क का कैसे यूज किया जा सकता है, क्या जी स्ट्रक्चर सर। हो जी भैया। सभी का? हेलो, ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।